दो तरह के जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें आ जाता है एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर आ जाता है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। देन उसके बाद जो है ह्यूमन मेड है, जो बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, मॉन्यूमेंट्स जो है, इमारतें, इंडस्ट्रीज़, पॉलिटिकल। देन ह्यूमंस का जो इन्वायरमेंट है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन के एनवायरनमेंट में जो है वो आती हैं। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द एनवायरनमेंट में बी द फिज़िकल एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा भी हो सकता है, केमिकल एनवायरनमेंट फिज़िकली भी हो सकता है एंड बायोलॉजिकली भी हो सकता है। द एनवायरनमेंट जो है दो तरीके के कंपोनेंट से बना है, अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, अबायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एयर जो कि एटमॉस्फेयर में आती है। एटमॉस्फेयर है हाइड्रोस्फेयर, वाटर, लैंड, लिथोस्फेयर, ये तीन आते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये बायोस्फेयर हो गया। ठीक है जी, ये आपने फ्लो चार्ट बनाना है अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, नो द फिजिकल और द अबायोटिक environment sustains biological environment। जो फिज़िकल environment होता है वो biological environment में जो है वो आता है। The two interact in biosphere and exchange matter and energy। बायोस्फीयर में जो आता है, बायोस्फीयर में क्या आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमंस, ये सब क्या है, अपनी जो एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करते हैं। फिर लिथोस्फेयर, लिथो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड लिथोस से आया है जिसका मतलब क्या है, रॉक। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये सॉलिड जो है लेयर है, हार्ड लेयर होती है, सबसे टॉप लेयर होती है अर्थ की। ये रॉक्स, मिनरल्स से बनी है एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इसके ऊपर एक सॉइल की पतली जो है वो परत है। ठीक है, it covers the entire surface of the earth from the top of the Mount Everest to the bottom of the Mariana Trench। अब ये जो है इसने सारा अर्थ का जो सरफेस है, जो लैंड है वो कवर किया हुआ है अप टू द माउंट एवरेस्ट से लेके मेरिना ट्रेंच बॉटम तक। इसके सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सटेंड बोथ ओवर द कंटिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। कि ये जो सरफेस है अर्थ का ये कहाँ तक फैला हुआ है, ओशंस तक भी, ओशन के बेस तक भी, और कंटिनेंट्स को भी ये कवर करता है। इट इंक्लूड्स माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारा कुछ इसमें आता है। लिथोस्फेयर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, क्यों, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ रिजर्वियर सोर्सेज विच आर वेरी यूजफुल टू मैन। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जो कि मैन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच कैन मैन रिक्वायर आर सप्लाइड बाय द लिथोस्फेयर। क्योंकि ज़्यादातर जो भी मटेरियल एक मैन को चाहिए है वो लिथोस्फेयर से ही उसको मिलता है। लिथोस्फेयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। इसकी 100 किलोमीटर की थिकनेस है इसका। लिथोस्फेयर सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स। इन लिथोस्फेयर में हमें जो है मिनरल्स बहुत मिल जाते हैं, लैंड में हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल सप्लाई द बेसिक मिनरल मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द वेराइटी ऑफ कॉमोडिटीज़ एंड विच मैन यूजेस डेली। के जो है मिनरल्स जो हैं वो हमें इधर से ही मिलते हैं, लिथोस्फेयर से ही मिलते हैं, जो कि मैन जो है वो डेली यूज़ जो है वो करता है। लिथोस्फेयर इज़ ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ द फ्यूल्स। लिथोस्फेयर लैंड से ही, लैंड के बीच में से ही हमें कोल मिलता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें लिथोस्फेयर से मिलती है। लिथोस्फेयर मतलब लैंड के विद इन उसके अंदर से ही हमें मिलती है। विदाउट दीज फ्यूल्स ह्यूमन लाइफ एज वी नो इट टुडे वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। कि इन चीज़ों के बिना, इन रिसोर्सेज के बिना ह्यूमन लाइफ आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है। कि सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं।
Lithosphere in combination with the hydrosphere and the atmosphere plays a vital role in the growth of the plants and the animals. हाइड्रोस्फेयर पानी की और हवा की, एटमॉस्फेयर की, प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड फॉर द मैन एंड ऑल अदर द एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं ये एक मेन सोर्स जो कह सकते हैं हम हैं फॉर द मैन एंड द एनिमल्स। खाना, फूड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये जो है मेन सोर्स हैं। लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस। अब लिथोस्फेयर में से ही हमें जो है लैंड मिलती है हाउस के लिए, रोड के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए और ग्रोइंग क्रॉप्स। और क्रॉप्स भी हम लैंड पे ही जो है वो उगाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर आ गया। हाइड्रोस्फेयर इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। हाइड्रोस्फेयर क्या है? पानी। तो ये पानी जितना टोटल अमाउंट जो प्लैनेट पे है उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलेंगे। इट इंक्लूड्स वाटर दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, अंडर द ग्राउंड एंड इन द एयर। कि पानी जितना भी ऊपर पानी है ग्राउंड के, या पानी नीचे है, या पानी एयर में है, ये सारा कुछ इंक्लूड करता है। प्लैनेट्स हाइड्रोस्फेयर कैन बी लिक्विड। प्लैनेट का जो हाइड्रोस्फेयर है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है और आइस की फॉर्म में भी जो है वो हो सकता है। ऑन द अर्थ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, धरती के सतह पर जो ऊपर है पानी लिक्विड के फॉर्म में जो है वो मिलता है, जैसे ओशन, लेक्स एंड रिवर्स में। और इट एग्जिस्ट बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड एज अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है, जैसे वेल्स में एंड एक्यूफायर्स। इन वेपर फॉर्म, वेपर्स की फॉर्म में वाटर जो है एग्जिस्ट करता है एज अ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर में। हमें वाटर वेपर्स में जो पानी वो है हमें मिलता है। फ्रोजन पार्ट ऑफ द अर्थ हाइड्रोस्फेयर इज़ मेड ऑफ आइस। जो बाकी फ्रोज़न पार्ट है जो जमा हुआ है वो आइस की फॉर्म में हमें मिलता है, जैसे ग्लेशियर्स के ऊपर आइस कैप्स एंड आइसबर्ग्स। वाटर मूव्स थ्रू द हाइड्रोस्फेयर इन अ साइकिल। वाटर कलेक्ट्स इन क्लाउड। वाटर जो है हाइड्रोस्फेयर के एक साइकिल में करता है काम। सबसे पहले जो है पानी क्लाउड्स में इकट्ठा हो जाता है, देन फॉल्स टू, फिर अर्थ में आता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो और रेन। उसके बाद वो सारा पानी जो है रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस में जो है वो चला जाता है। उसके बाद वो इवेपोरेट होके, सन की हीट से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में वापस चले जाता है टू स्टार्ट द साइकिल ऑल ओवर अगेन। और दोबारा ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। आपने पहले ये वाटर साइकिल जो है वो पढ़ा हुआ है, ये इसी के बारे में, ठीक है जी। इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। डज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फेयर ऑलवेज रिमेन द सेम? येस। पानी जो है वो हाइड्रोस्फेयर जो है वो ऑलवेज सेम रहता है। कैसे कि वो हमेशा साइकिल चलता जाता है, जितना पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है उतना पानी ही नीचे आता है, नीचे होकर उतना पानी ही कलेक्ट होता है ओशंस में। तो ऐसे ही साइकिल चलता जाता है। एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। इट इज़ रिटेन्ड इन इट्स प्लेस बाय Earth's gravity. It acts as a security blanket. The atmosphere protects life on Earth by absorbing ultraviolet radiations, warming the surface through heat retention, and reducing temperature extremes between the day and night. अब इसमें